क्लेम कर रही थी। बिल्कुल 295 ये एक अरुणाचल की क्या पोजीशन है? जी, अरुणाचल का ट्रेंड जो है जैसे ही सामने आता है एक बार तो उसकी भी हम बीजेपी जीत स्थिति चुकी बताएंगे। थी। यहाँ लोकसभा 2 सीटें हैं वहाँ पे ना, नॉर्थ वहाँ कोई आप मुझे लगता है सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। जिस तरह से लैंडस्लाइड असेंबली में है दोनों विधान लोकसभा सीटें। हिमाचल प्रदेश में 4 मैंने सीटें चेक किया है, दोनों सीटें अरुणाचल में बीजेपी आगे चल रही है। रजी, लेकिन अगर ये परिस्थिति रह जाती है, मतलब एनडीए की सरकार, बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं, तो ये आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसी सरकार तो देखेंगे? देखिए, लोकतंत्र में अगर अलायंस है, उसकी सरकार बनती है तो सरकार बन सकती है, उसमें क्या है, कोई इसमें बड़ी अगर बात ब्रांड मोदी नहीं के है। ये लिए तो नहीं है रजत कि जी ये जो कहेंगे कि अब हमारी उतनी नहीं आई जितनी आनी थी तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन सर, ब्रांड मोदी के लिए जिस तरह से कहा जा रहा था कि मोदी के नाम पर ये चुनाव है और उनके होने से भी कई सीटों पर देखिए, बहुत सारी चीजों पर अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है 240 देयर इज ए लेसन टू लर्न। बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। कई बार आपने कास्ट समीकरण को अगर नहीं देखा चुनाव में, अगर आपने चुनाव में जो इश्यूज बनाए वो लोगों को नहीं पसंद आए, आपने देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लोगों ने कही थी चुनाव के दौरान, जिनकी अब हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कहा कि बीजेपी के जो लोग थे, कार्यकर्ता, वो परेशान थे क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से लोगों को आपने ले लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो महाराष्ट्र में ऐसी जगह, लेकिन अगर यही देखें, अगर ये कारण होता तो मध्य प्रदेश में तो ये कारण नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग लिए थे और वहां लैंडस्लाइड है। महाराष्ट्र में लिए थे, नुकसान है। दूसरा, पार्टी तोड़ना, सरकार बनाना और अपने लोगों को लीडर नहीं बनाना, जो कि दिखाई दिया महाराष्ट्र में। इसकी एक बड़ी वजह है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मोस्टली ये लोग कह रहे थे कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हुआ, और लेकिन विश्वास ये था कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे, योगी जी के नाम पर जीत जाएंगे, वो नहीं हो पाया। लेकिन सुधांशु जी, ऐसा तो नहीं कि 10 साल तक लगातार एक सरकार, कोई फटीग फैक्टर रहा हो या कोई एंटी इनकम्बेंसी किसी ब्लॉक उससे में काम नहीं चलेगा कि आप अपने सांसदों का टिकट काट दीजिए, अपने विधायकों का टिकट काट दीजिए और एंटी इनकम्बेंसी वाइप आउट हो जाएगी। इस बार भी आपने 100 से ज्यादा सांसदों का और टिकट काटा। एस्टैब्लिश्ड लीडर्स को घर बैठा दीजिए। आप फिर इसमें देखिए ना, अगर आप एस्टैब्लिश्ड लीडर को घर बैठाने वाली बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं ना, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से clear पूरा मध्य प्रदेश जीत रहे, छत्तीसगढ़ में तो एस्टैब्लिश्ड लीडर लायबिलिटी था। अरे भाई, आप नहीं, उनके ऐसा मेरा नेतृत्व में, मानना है। उनके नेतृत्व में लैंडस्लाइड किया असेंबली में। मेरा ये कहना है कि नहीं क्या है। है, नहीं, फटीग फैक्टर और क्या fatigue- कोई एंटी इनकम्बेंसी? मुझे जहां तक MP उनके में नेतृत्व का शिवराज के सवाल है, नेतृत्व था। नरेंद्र भाई के नेतृत्व का सवाल है, वो फटीग फैक्टर और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जैसे रजत जी ने कहा कि इसमें मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े इशू निकल के आएंगे आपको। मैनेजमेंट सीटों पे आपने किन किन को लड़ाया, क्या समीकरण थे, कैसे आपने समीकरण को कहा, या फिर कुछ वर्ग हैं जिनकी नाराजगी जो है वो आपको महंगी पड़ी, जैसे जाटों का है ना, तो जाटों की नाराजगी आपको महंगी पड़ेगी। तो कुछ ये जो सेंसिटिवनेसेस हैं, इनमें कहीं जो फर्क आया है उसकी वजह से संवेदनशीलताएं बहुत थी। से लोगों का एनालिसिस ये भी है सुधांशु कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं हराती, समाजवादी पार्टी नहीं हराती, बीजेपी को बीजेपी हराती है। जब बीजेपी के सारे फैक्टर्स मिलकर चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी नहीं करती। उड़ीसा में पूरी ताकत लगाई, सब मिलकर लड़ रहे हैं, वो जीत गए। तो मध्य प्रदेश में सारे एक हैं, जीत गए। शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने के बावजूद भी उन्होंने जान लगाई पूरे इलेक्शन में। और थोड़े दिन पहले मेरी शिवराज चौहान से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रजत जी 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं हूं, मैंने अपनी उतनी जान लगाई और मैंने लोगों को फील नहीं होने दिया। लेकिन वो स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फैक्शंस हैं और वही स्थिति राजस्थान में। असेंबली की बात करें, देखिए ओडिशा में नरेंद्र मोदी की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था 10 जून को आपको भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हाफ वे मार्क के ऊपर लगातार बनी हुई है। तो बीजेपी बड़ा उलटफेर उड़ीसा में कर रही है। नवीन पटनायक सरकार जा सकती है, बीजेपी की सरकार उड़ीसा के अंदर बन सकती है। आंध्र प्रदेश में भी 10 साल से जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, अब इस वक्त वहां पर टीडीपी बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। यानी चंद्रबाबू नायडू ओडिशा, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये दो बड़े राज्य हैं, उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में भाजपा आती दिखाई दे रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी आती दिख रही है। 5 साल की सरकार थी जगनमोहन की, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू की थी। 2014 में चंद्रबाबू नायडू जीते थे। ऑलराइट।
2014 में चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी मिलकर लड़े थे, मिलकर लड़े उनको थे, वही। काफी फायदा हुआ था और ये चंद्रबाबू को रियलाइज हुआ। हाँ, इसलिए दोबारा अब की बार मिलके लड़े हैं। ये सुधांशु जी आप भी इस बात की तकसीद करेंगे कि सही है, रजत जी तो करेंगे कि 2004 में ये हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव में चंद्रबाबू नायडू प्रिवेल्ड ओवर बीजेपी की जल्दी कराओ, सब जने हार गए उस चक्कर में 2004 हैदराबाद में। हाँ, 2004 का जो था जब- चुनाव उन्हीं के और कहने इस पे बार प्रीपोन हुआ। फिर बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट इस बार चंद्रबाबू नायडू हैज टर्न लकी फॉर हिमसेल्फ। आंध्र प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हैदराबाद में शपथ ग्रहण कर नहीं सकता इस बार, क्योंकि 2 की जून बार, को वो हाँ। खत्म हो गया 10 साल का, तो उसको हैदराबाद के बाहर शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। अब चंद्रबाबू नायडू ने तो अमरावती बनाने की कोशिश की थी, चंद्रबाबू नायडू ने 3 जगन लेकर आए थे कि 3 लेकर आएंगे। जगनमोहन रेड्डी 3 राजधानी लेकर आए थे वहां पर। ऐसा तो है, देखते हैं कि उसका- चंद्रबाबू उसका नायडू जो है कहां एक पर लेते हैं। समाधान बड़ा ठीक है, जहां भी गवर्नर हाउस होगा वहीं पे हो जाएगी शपथ, तो उसकी चिंता ना विजयवाड़ा के करिए। आसपास हैदराबाद होगी है, शपथ। विजयवाड़ा के आसपास, विजयवाड़ा इज द डिफैक्टो कैपिटल राइट नाउ। प्राची भी हमारे साथ आ गई हैं और शायद उनके पास जो है उत्तर प्रदेश और साथ ही प्राची तो ऊपर जाके First मौजूद है floor और पर पहुंच गई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई हैं। फर्स्ट फ्लोर से क्या कुछ चुने, जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू से, वो कौन से नतीजे देख पा रही हैं, कौन से ट्रेंड्स देख पा रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारा वादा था कि हाईटेक और मॉडर्न स्टूडियो से हम लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने रखेंगे। हम आपको एक एक विश्लेषण बताएंगे, एक एक सीट का ब्यौरा बताएंगे और लगातार आप सुबह से देख रहे हैं हमारी ये बड़ी कवरेज। हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश दर प्रदेश बीजेपी की स्थिति क्या है, इंडिया गठबंधन के दावों में कितनी सच्चाई है। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, और ये हम आपके सामने स्थिति जो है वो रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें यहां पर अभी लीड कर रही है। इसके अलावा अपना दल की बात करेंगे तो अपना दल को यहां झटका लग रहा है, एक भी सीट पर अपना दल फिलहाल लीड करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे तो 2 सीटें उनको दी गई थी गठबंधन में, दोनों सीटों पर उनके कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल 34 सीटों पर दौड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है, रेस में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस को भी बढ़त मिल रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो रुझान सामने आ रहे हैं, 8 सीटों पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है तमाम प्रेडिक्शन से। अब आइए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की स्थिति ये है कि बीजेपी 11 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। 14 सीटें यहां जेडीयू की है, जिस पर जेडीयू के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार आगे हैं। हम की बात करेंगे तो 1 सीट पर उनके उम्मीदवार आगे हैं, 4 पर आरजेडी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये बिहार के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। यहां पर आरजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं रुझानों के मुताबिक। और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर केसी